हेलो एवरीवन, दिस इज शालिनी और आपका स्वागत है हमारे चैनल मेटा एजुकेशन में। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने सीटेट 2019 का जो दिसंबर का पेपर था उसके एमसीक्यूज जो हैं क्वेश्चंस उनको कवर किया था। इस वीडियो में हम उसी पेपर का जो है पार्ट लैंग्वेज वाला जो पार्ट है दैट इज पार्ट 4 उसका हिंदी वाला पोर्शन कवर करेंगे। ये उन स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है जो हिंदी को एज अ फर्स्ट लैंग्वेज इन्होंने ऑप्ट किया है। अगर आपने हिंदी एज अ सेकेंड लैंग्वेज भी ऑप्ट किया है तो भी आप इसको देखेंगे तो भी आपके काफ़ी सारे डाउट्स जो है क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आपका कोई भी लैंग्वेज हिंदी है फर्स्ट या सेकेंड तो ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें ये जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 91 से 120 तक के लिए। इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे परीक्षार्थी भाग 4 प्रश्न संख्या 91 से 120 के प्रश्नों के उत्तर केवल तभी दें यदि उन्होंने भाषा 1 का विकल्प हिंदी चुना हो। ठीक है, तो हम इसे पढ़ते हैं और आपको करना क्या है, इस वीडियो के साथ साथ आंसर देते चलना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। वीडियो को पॉज करिए, जो इसमें यहाँ टेक्स्ट दे रखा है उसको पढ़िए और फिर उसके आधार पे आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उनके आंसर देने हैं। तो चलिए समझते हैं। यहाँ पर एक गद्यांश हमें दे रखा है। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों 91 से 99 तक के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। गद्यांश पढ़ते हैं, वीडियो पॉज कीजिए और आप पढ़िए। आधुनिक शिक्षा का नतीजा हमने देख लिया। हमने उस शिक्षा का नतीजा भी देख लिया जिसमें विकसित विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, जिसके कारण व्यक्ति को कहीं भी या कितने भी मिलने के बावजूद तृप्ति नहीं होती। इसका कारण यही है कि शिक्षा के स्वाभाविक और आवश्यक अंगों को छोड़कर हमने ऐसे विकल्पों पर अधिक ध्यान दिया जो मनुष्य का एक तरफा विकास करते हैं, जिनके कारण व्यक्तित्व का बड़े से बड़ा भाग अतृप्त रह जाता है। बालक में बाल्यावस्था में भी कला शिक्षा को अभी तक उचित स्थान नहीं मिला है। जहाँ मिलता भी है वहाँ बच्चा 11-12 वर्ष का होते ही उसके शिक्षा क्रम में कला प्रवृत्तियों को निकाल दिया जाता है। जो भी शिक्षा क्रम मतलब जो उसका पाठ्यक्रम है उसमें से जो कला प्रवृत्तियां होती हैं उनको निकाल दिया जाता है। ऐसा ही हर्बर्ट रीड ने कहा है। अब यहाँ पे हर्बर्ट रीड का जो एक कथन है वो दे रखा है। हमारा अनुभव हमें बताता है कि हर व्यक्ति 11 साल की उम्र के बाद किशोरावस्था और उसके बाद भी सारे जीवन काल तक किसी न किसी कला प्रवृत्ति को अपने भाव प्रकटन का जरिया बनाए रख सकता है। आज के सभी विषय जिन पर हम अपनी एकमात्र श्रद्धा करते हैं, जैसे गणित, भूगोल, इतिहास, रसायन शास्त्र और यहाँ तक कि साहित्य भी जिस तरह पढ़ाए जाते हैं, उन सब की बुनियादी तार्किक है। उन सब की बुनियाद जो है वो तार्किक है। इन पर एकमात्र जोर देने के कारण कला प्रवृत्तियां जो भावना प्रधान होती हैं, पाठ्यक्रम से करीब करीब निकल जाती हैं। ये प्रवृत्तियां केवल पाठ्यक्रम से ही नहीं निकल जाती, बल्कि इन तार्किक विषयों को महत्व देने के कारण व्यक्ति के दिमाग से भी बिल्कुल निकल जाती हैं। किशोरावस्था को इस तरह गलत रास्ते पर ले जाने का नतीजा भयानक हो रहा है। सभ्यता रोज बरोज बेढब होती जा रही है। व्यक्ति का गलत विकास हो रहा है। उसका मानस अस्वस्थ है, परिवार दुखी है, समाज में फूट पड़ी है और दुनिया पर ध्वंस करने का ज्वर चढ़ा है। इस भयानक अवस्थाओं को हमारा ज्ञान विज्ञान सहारा दे रहा है। आज की तालीम भी इसी दौड़ में साथ दे रही है। ये हमारा फ्रेज हो गया। अगर आपको ये अभी समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो पॉज करके या रिवाइंड करके दोबारा सुन और समझ सकते हैं और फिर उसके बाद में जो आगे के क्वेश्चन हैं उनके आंसर दे सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। अनुच्छेद के आधार पर हमें किस पर सर्वाधिक ध्यान देने की जरूरत है? इस पूरे जो भी अनुच्छेद या पूरे पैराग्राफ में जो कहा गया है उसमें किस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है? पहला है विज्ञान पर, दूसरा कला प्रवृत्ति पर, तीसरा किशोरावस्था पर या चौथा है हमारा बाल्यावस्था पर। किस चीज पर अभी जो भी एजुकेशन सिस्टम है या हम लोग को जो समाज है हमारा, किस चीज पर ध्यान देने की जरूरत है? इसका जल्दी आंसर बताइए। 91 का क्या होगा? यस, इसका करेक्ट आंसर होगा कला प्रवृत्ति पर, क्योंकि पूरे जो पद्यांश या जो यहाँ पर दे रखा है हमारा गद्यांश उसमें यही बोला है कि कला प्रवृत्ति जो है वो नष्ट होती जा रही है और हमें ध्यान देने की जरूरत है कि कैसे हम कला वाले जो एस्पेक्ट है उसका विकास कर सके। क्वेश्चन नंबर 92, अनुच्छेद के अनुसार गणित, भूगोल, इतिहास आदि विषय कैसे हैं? इस अनुच्छेद में क्या कहा गया है कि जो गणित, भूगोल और इतिहास है वो कैसे है? तर्क प्रधान है, सेकंड भाव प्रधान है, थर्ड कला प्रधान है एंड फोर्थ बोध प्रधान है। इनमें से कौन सा आंसर सही है जल्दी बताइए। यस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा तर्क प्रधान है। देखिए हम देखते हैं फ्रेज में कहाँ बोला गया है। इसमें कहा गया है कि बाल्यावस्था में भी कला शिक्षा को अभी तक उचित स्थान नहीं मिला है।
ये देखिए यहाँ कहा गया है, आज के सभी विषय जिन पर हम अपनी एकमात्र श्रद्धा करते हैं, जैसे गणित, भूगोल, इतिहास, रसायन शास्त्र और यहाँ तक कि साहित्य भी, जिस तरह पढ़ाए जाते हैं उनकी बुनियाद तार्किक है। तो कैसे है ये? तार्किक बुनियाद के हैं, ठीक, तो इसलिए ये तर्क प्रधान है। 92 का ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। 93 क्वेश्चन देखते हैं। ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक महत्व देने के कारण इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए इस फ्रेज के अकॉर्डिंग। पहला है समाज उन्नति कर रहा है, सेकंड समाज में विभाजन हो रहा है, थर्ड व्यक्ति सृजन की राह पर है, फोर्थ व्यक्ति विध्वंस की राह पर नहीं है। देखिए यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जल्दी बताइए कौन सा सही होगा इसका। इस फ्रेज को अगर हम एक जस्ट में समझें तो इसमें थोड़ा नेगेटिविटी दे रखी है कि जो ज्ञान विज्ञान को हम महत्व दे रहे हैं उससे समाज में कुछ नेगेटिव चीज हो रही है। आपको जरूरी नहीं है कि पैराग्राफ पे आप जाके दोबारा से देखें, पर अगर आपने उसको अच्छे से समझ के पढ़ा है तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। इसलिए फर्स्ट ऑप्शन तो इसका बिल्कुल नहीं है कि उन्नति कर रहा है। सेकेंड हो सकता है कि समाज में विभाजन हो रहा है। थर्ड है व्यक्ति सृजन की राह पर है, तो ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इसलिए ये भी नहीं है। फोर्थ है व्यक्ति विध्वंस की राह पर नहीं है, इसमें नहीं दे रखा है ना, इसलिए फोर्थ ऑप्शन भी हमारा करेक्ट नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। 93 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। किशोरावस्था तार्किकता की प्रधानता और भाव के अभाव में डैश का रास्ता अपना रही है। किस चीज का रास्ता अपना रही है? जो किशोर लोग हैं वो तार्किकता की प्रधानता और भाव के अभाव में, मतलब उसमें तार्किकता की जो हम ज़्यादा बात कर रहे हैं और भाव जो है या आर्ट्स वाला एस्पेक्ट है वो हम दे नहीं रहे हैं बच्चों को। तो जो किशोरावस्था है वो कहाँ जा रही है? पतन की राह पर है, ज्ञान की राह पर है, प्रगति की राह पर है या कर्म की राह पर है? इसका भी एक्सप्लेनेशन सेम वैसे ही समझेंगे कि पूरे एस्पेक्ट में, पूरे पैराग्राफ में एक ही एस्पेक्ट दे रखा है कि जो भी हम ज्ञान विज्ञान की बातें कर रहे हैं उससे सब विध्वंस हो रहा है, सब जो है पतन की राह पर चल रहा है। इसलिए जो इसका पहला ऑप्शन होगा पतन की राह पर, वो हमारा सही है कि किशोरावस्था तार्किकता की प्रधान और भाव के अभाव में पतन का रास्ता अपना रही है, इसलिए 94 का जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है? यहाँ 4 हमें शब्द दे रखे हैं, वो बताना है कौन सा अलग है। पहला है तार्किक, दूसरा स्वाभाविक, तीसरा साहित्यिक एंड चौथा अभिव्यक्ति। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है वो बताइए। देखिए तार्किक, स्वाभाविक, साहित्यिक और अभिव्यक्ति 95 का ये हमारा जो आंसर है वो कौन सा होगा, जल्दी बताइए। यस, इसका करेक्ट आंसर है अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति जो है वो किसी भी चीज के एस्पेक्ट से रिलेटेड है, मतलब अभिव्यक्ति हमारा हम कुछ प्रेजेंट कर रहे हैं, कुछ अपनी बात को रख रहे हैं किसी के आगे। पर तार्किक किसी चीज का स्वभाव हो सकता है, स्वाभाविक भी है, स्वभाव ही है हमारा, और साहित्यिक भी एक टाइप का स्वभाव या फिर नेचर हो सकता है किसी चीज का, कि स्वाभाविक, साहित्यिक और तार्किक। पर अभिव्यक्ति किसी चीज का स्वभाव नहीं है। इस तरीके से हम समझ के बता सकते हैं कि अभिव्यक्ति इन चारों में से जो है वो अलग ऑप्शन है, इसलिए 95 का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। आज की तालीम भी इसी दौड़ में साथ दे रही है, वाक्य में निपात है। जो ये सेंटेंस हमें दे रखा है कि आज की तालीम भी इसी दौड़ में साथ दे रही है, इस वाक्य में निपात क्या है? आज, भी, इस और मैं, ये चारों में से निपात क्या है? आपको ये समझना होगा कि निपात क्या होते हैं। पहले तो आप आंसर दीजिए, तब तक हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए निपात वो सारे ऐसे शब्द होते हैं जब हमें किसी बात पर अधिक जोर देने के लिए हम कोई शब्द यूज करते हैं किसी सेंटेंस में, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? निपात कहलाते हैं। जैसे इस सेंटेंस में देखें तो इस सेंटेंस में अगर हम भी को हटा दें तो क्या होगा? आज की तालीम इसी दौड़ में साथ दे रही है, तो भी हमारा सेंटेंस बना रहेगा, ठीक है। पर भी में हमने लगा के क्या कर दिया? हमने उस जो आज की तालीम है उस पर जोर दे दिया कि आज की तालीम भी ये काम कर रही है। ये जो लोग कर रहे हैं वो ठीक है, पर जो तालीम या जो शिक्षा है वो भी यही काम कर रही है। तो इसलिए निपात जो शब्द होते हैं वो ऐसे शब्द कहलाते हैं जो किसी बात पर जोर दें, इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा भी। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, और आप कुछ भी और अगर डाउट है तो पूछ सकते हैं। और कुछ ऐसे एग्जाम्पल है निपात के, वो हो सकते हैं हमारे तो, तक, केवल, ही, मात्र, कि आज की तालीम मात्र इसी दौड़ में साथ दे रही है। मतलब अगर इस सेंटेंस का थोड़ा दूसरा मीनिंग निकालते, दूसरा मीनिंग हम बनाते तो ऐसे भी बन सकता था, पर उसका मीनिंग और सेंस बिल्कुल चेंज हो जाता। तो जो और शब्द हैं जो निपात में आ सकते हैं वो है हमारे भी, तो, तक, केवल, ही और मात्र। आई होप आपको समझ में आया होगा निपात क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर
97। ये क्वेश्चन में हमारे दे रखा है विकसित शब्द में प्रत्यय है। यहाँ पर एक शब्द दे रखा है विकसित। इस शब्द में प्रत्यय क्या है बताइए। सित, इत, त और सत। विकसित शब्द में प्रत्यय क्या है? प्रत्यय क्या होते हैं पहले तो वो आपको पता होना चाहिए, उसके बाद में ही आप बता सकते हैं। देखिए इसका जो 97 का करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, इत। और ये विकसित शब्द काय से बना है? विकास प्लस इत से बना है, तब जाके हुआ है विकसित। ठीक है। प्रत्यय क्या होते हैं हमारे? प्रत्यय वो सारी चीजें होती हैं, वो सारे शब्द या वो सारे अवयव जो किसी शब्द के पीछे जुड़ के उस शब्द का मीनिंग थोड़ा चेंज कर देते हैं या उसको थोड़ा सा एनहांस कर देते हैं। जैसे एक हमारा एक शब्द हो गया, वो प्रत्यय हो गया। ठीक है। अगर वो समाज के साथ में जुड़ जाएगा तो हो जाएगा सामाजिक। ठीक है। ऐसे ही इत जैसे अभी यहाँ पर लगाया, ऐसे ही अगर सुगंध के आगे हम इत को जोड़ दें, सुगंध प्लस इत तो हो जाएगा सुगंधित। सिमिलरली जो है अगर हम कार है, ठीक है, कार एक हमारा प्रत्यय होता है, उसको हम जोड़ दें किसी शब्द के आगे, जैसे नाटक के आगे हमने जोड़ दिया तो नाटक धन कार इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा नाटक कार। तो ये प्रत्यय होते हैं जो शब्द के बाद में जुड़ते हैं। तो यहाँ पर विकास के बाद में जुड़ा इत बन गया विकसित, इसलिए इत जो है वो हमारा एक प्रत्यय है विकसित शब्द में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि आधुनिक शिक्षा का नतीजा है। ये जो अनुच्छेद जो हमने पढ़ा उसके आधार पर क्या कह सकते हैं हम कि आधुनिक शिक्षा का नतीजा कैसा है? सुखद है, दुखद है, थर्ड औसत है, फोर्थ पता नहीं। क्या कहा था उस पूरे पैराग्राफ में? ध्यान करिए, उसमें ये कहा था कि जो भी आधुनिक शिक्षा है वो हमें पतन की राह पर ले जा रही है, बच्चों का विध्वंस कर रही है, बच्चों को विध्वंस की राह पर ले जा रही है। तो इसका जो नतीजा है वो कैसा है? दुखद है। इस सेंटेंस के, इस जो पैराग्राफ है उसके अकॉर्डिंग जो भी आधुनिक शिक्षा है उसका जो नतीजा हमारे सामने आ रहा है वो कैसा आ रहा है? दुखद। इसलिए 98 का ऑप्शन 2 जो है वो हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। आधुनिक शिक्षा में किस विषय को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है? आधुनिक शिक्षा की बात करें तो उसमें किसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है? कला को, भाषा को, विज्ञान को या इतिहास को? ये तो हमने पढ़ा ही है कि विज्ञान का हो रहा है, सब कुछ जो भी है वैज्ञानिक चीजों को एस्पेक्ट ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा विज्ञान को। 99 का हमारा करेक्ट आंसर है थर्ड ऑप्शन की। इस जो समय है आधुनिक शिक्षा में हम विज्ञान को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये हमारा पूरा सॉल्यूशन था जो सीटेट 2019 दिसंबर का जो पेपर था 1, उसका हमने लिया है हिंदी का पोर्शन। आई होप आपके लिए यूजफुल रहा हो। वैसे तो ये लैंग्वेज 1 वाले स्टूडेंट के लिए था कि जिन्होंने लैंग्वेज 1 एज अ हिंदी सेलेक्ट किया है, पर जिन स्टूडेंट्स ने लैंग्वेज 2 एज अ हिंदी लिया है उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर आपके कोई डाउट है तो आप फ्रीली हमसे पूछ सकते हैं और आप हमारी वेबसाइट metaeducation.co.in पर जाके लॉगिन कर सकते हैं और कंटेंट के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो देन हिट लाइक ऑन दिस वीडियो। अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन सब्सक्राइब आवर चैनल और अपने फ्रेंड्स को भी इन वीडियोस को शेयर कीजिए जिससे कि उन स्टूडेंट्स को भी हेल्प मिल पाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।